Hello students of third standard. Today we will continue with the second chapter, so many kinds of animals, page number 9. We the get cressers. Get cressers. Some animals enter our house even though we don't want them. कुछ एनिमल्स हमारे घर के अंदर एंट्री लेते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी ले लेते हैं. Mice and rats destroy stored grain beside joining other things in the house. चूहे लोग क्या करते हैं, हमारे सामान को नुकसान करते हैं, हमारा चावल ग्रेन जो रहेगा वो खा जाते हैं. समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन आवर हाउस. कभी कभी हमको खटमल भी दिखते हैं घर में, कीड़े छोटे छोटे कीड़े. दे सक आवर ब्लड. खटमल लोग खून पीते हैं. क्या पीते हैं वो लोग? दिखाऊंगा खटमल कैसा होता है. वो लोग इतने छोटे से होते हैं और हमारे ब्लड को ऐसे चूसते हैं, ऐसे चूसते हैं. ठीक है. तो समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स. हमको कभी कभी बेड बग्स भी मिलते हैं. समटाइम्स वी फाइंड बैड बग्स इन आवर हाउस. कभी खटमल दे सक आवर ब्लड. स्पाइडर मेक कॉब वेब्स इन द हाउस. स्पाइडर लोग मकड़ी का जाला बनाते हैं. क्या बनाते हैं? इसको बोलते हैं कॉब वेब्स. क्या बोलते हैं इसको? कॉब वेब्स. स्पाइडर मेक कॉब वेब्स इन द हाउस. अच्छा, ये सब चीज़ हमको पसंद है क्या? नहीं. फिर भी हमारे घर में आ जाते हैं. हाँ. मॉस्किटो, फ्लाइज, gnats एंड कॉकरोचेज आर न्यूजेंस टू. इन लोग बहुत नुकसानदेह होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं. Even so, these troublesome animals too have an important place in nature. लेकिन ये एनिमल्स भी नेचर के लिए इम्पोर्टेंट है. किसके लिए इम्पोर्टेंट है? नेचर के लिए इम्पोर्टेंट है. आगे सुनो, तुम भी सुनो, चलेगा, ये इम्पोर्टेंट है. We have seen that animals around us can be grouped in different ways. We form this group using our everyday observation. हमने ये ग्रुप बनाया है रोज के ऑब्जर्वेशन की वजह. हाउ एवर when scientists classify animals they took more important characters of animals. हाँ, जब भी साइंटिस्ट लोग ग्रुप कर रहे थे ना, तो इन लोगों को डिवाइड किया था. समझ गया? तो इन दिस पैराग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट there are many animals which we don't want to enter them, but after that also they can find in our house, like rats and mites. They always destroy our things. हाँ, bed bugs suck our blood. मॉस्किटोज हो गए, फ्लाइज हो गए, कॉकरोचेस हो गए, बहुत खतरनाक, बहुत गंदे बास मारते हैं. नेक्स्ट. जब मरते हैं तो बहुत गंदा बास. नेक्स्ट पैराग्राफ. वी सकल आवर यंग. द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गॉट एंड रे ग्रो अप देयर मदर्स मिल्क. ये जितने भी एनिमल्स हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? मदर मिल्क, मतलब मम्मी के दूध के ऊपर. माँ का दूध जब तक नहीं पियेंगे तब तक ये लोग बड़े. दीज एनिमल्स हैव 4 legs. इनको कितने लेग होते हैं? दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. दे हैव एक्सटर्नल हेयर्स. उनको हेयर होता है बॉडी के ऊपर, उनके कान बाहर होते हैं. कहाँ होते हैं? बाहर. वी फ्लाई. बर्ड्स हैव ओनली 2 legs. बर्ड्स को कितने लेग होते हैं? दे हैव 2 wings टू फ्लाई विथ. उनको 2 wings होता है, 2 पंख होता है उड़ने के लिए. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फैदर. उनकी बॉडी किससे कवर होती है? फैदर मतलब पंखों से कवर होती है. देयर आर डिफरेंसेज इन फ्लाइंग एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट बर्ड. अलग अलग चिड़िया की अलग अलग कैपेसिटी होती है उड़ने की. ईगल कैन सोर हाई इन द स्काई. ईगल जो है आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है. एंड स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम. हवा में बहुत देर तक रह सकता है. बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई. लेकिन जो मुर्गा है वो ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता. एंड कम्स डाउन सून. और बहुत जल्दी नीचे आ जाता है. So in this paragraph we can understand that young one animals like cow, goat, rat, ये सब grow up depends on their mother's milk. किसके ऊपर depend होते हैं? And they have 4 legs. They have on their own hair on their body and they have external ears. We fly. Birds have 2 legs and birds have 2 wings also to fly. Right? Different birds have different capacities to fly. Eagle can fly high in the sky. But cock cannot fly high in the sky. We live in water. There are many different kinds of fish. अलग अलग टाइप के फिश होते हैं. They live in water. Fish have fins. फिश को क्या होता है? Fins. देखो ये सब फिन है, पंख. जो पंख होते हैं ना, वो fins होते हैं. They use their fins to move in water. उन लोग इस fins की वजह से पानी में घूमते हैं. अगर ये नहीं होगा तो उन लोग घूम नहीं पाएंगे. There are scales on their fish body. फिश की बॉडी पे क्या होता है? स्केल होता है. क्या होता है? स्केल होता है. स्केल मतलब ये जैसे छाला जैसा होता है. डू यू नो फिश हैज गिल बिहाइंड इट्स आईज. उसके आँख के पीछे गिल्स होता है. क्या होता है? फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. उन लोग, हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना,
वो लोग गिल से सांस लेते हैं। गिल्स मतलब सांस लेने का जरूरी बॉडी पार्ट्स होते हैं मतलब आँख के अंदर। आँख के पीछे साइड में। हाँ, तो ये देखो ये लिखे हैं, फीस हैज़ गिल्स बिहाइंड हिज आइज, उसके आँख के पीछे गिल्स होता है। एंड फीस यूज देयर गिल्स टू ब्रेथ इन वाटर। और पानी के अंदर सांस लेने के लोग गिल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? गिल्स। मतलब मुंह से उसके उन लोग नाक से सांस नहीं लेते, गिल से सांस लेते हैं। उबल हाँ। उबल वी क्रीप एंड क्रॉल। क्रीप मतलब एंड क्रॉल मतलब रेंगना, रेंगना और धीरे धीरे चलना। कैमिलोन्स, हाउस लिजर्ड एंड स्नैक्स आर एनिमल्स दैट क्रॉल। वो लोग धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। कैमिलोन्स एंड हाउस लिजर्ड हैव 4 legs बट दिस लेग्स आर वेरी शॉर्ट। उनको 4 पैर होते हैं लेकिन पैर बहुत छोटे होते हैं। छोटे स्नैक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, लेकिन स्नैक को एक भी पैर, नहीं है, उन लोग रेंगते हैं। रेंगते रेंगते। समझ गया इतना? तो these are the paragraph which you have to learn. Now I am giving some questions, you have to memorize the answer. Okay, butterfly is left. We are called insects. हमको क्या बोलते हैं? Insects, कीटाणु. Butterflies have wings too. Butterfly को wings होते हैं. But we don't call them birds. लेकिन हम लोग उसको birds बोलते हैं क्या? नहीं Butterfly को birds नहीं बोलते. नहीं They are insects. वो लोग क्या है? Insects मतलब कीटाणु है. कीटाणु They are smaller than birds. इन लोग चिड़िया से बहुत छोटे होते हैं. Beside they have 6 legs. इनको कितने लेग होते हैं? 6 लेग होते हैं. Animals 6 होते हैं. Animals which have 6 legs are called insects. जिस एनिमल को 6 पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Insects. So butterfly are insects. Mosquitoes, houseflies and cockroaches are insects. ये सभी क्या है? Insects है. Is this clear? Do you know? Bats have wings but don't have feathers on their body. Bat जो होता है, बैट चमगादड़, उसको पंख है लेकिन उसको फेदर नहीं होता. पैदा मतलब फेदर मतलब जैसे चिड़िया लोगों को कैसा बाल होते हैं वैसा उन लोगों को बाल नहीं होते हैं. यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. ये ऐसी चिड़िया जो अंडा नहीं देती. अंडा नहीं, हाँ, इन लोग ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है. दूध पिलाते हैं। इन लोग के बच्चे होते हैं। बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक द क्रो, स्पैरो, पैरट एंड को. ये क्रो, स्पैरो, पैरट के जैसे चिड़िया नहीं है. दे आर इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ काऊ, टाइगर एंड डियर एंड माउस. इन लोग काऊ टाइगर के ग्रुप में आते हैं. चमगादड़ कौन से ग्रुप में आता है? काऊ टाइगर के ग्रुप में. समझ गया इतना? मतलब चमगादड़ लोग किसी को भी काटे वो वैसा ही हाँ. होता बट है। बैट हैव विंग्स. बैट को विंग्स है बट दे डोंट हैव फेदर्स. उनको फेदर्स नहीं होता है. यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन द मिल्क, मदर्स मिल्क. ये जो बैट का बच्चा होता है मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है. हाँ. बैट्स आर नॉट बर्ड्स. बर्ड्स नहीं है. स्पैरो और पैरट के जैसा, राइट. दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ काऊ. किसके ग्रुप में? वो काऊ के ग्रुप में होता है. ठीक है. नेक्स्ट. Now I am giving some questions. You have to write the answer. Give me the notebook fast. What is insects? Insect का मतलब क्या? Animals which have 6 legs are called insects. Animals which have 6 legs are called insects. Animals which have 6 legs are called insects. This is the answer of first question. Next question. Explain feature of bats. Bats के बारे में बताओ. दीदी हटाओ ना, था अंधेरा हो रहा है. Bats have wings but they don't have feathers on their body. Young ones of bats feed on their mother's milk. These 2 lines will be the answer of second question. Explain features of bats. ठीक है? Answer is bats have wings but they don't have feathers on their body. Bat को wings होता है लेकिन feathers नहीं होता. Young ones of bats feed on their mother's milk. Young ones जो होते हैं बैट के मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं. Next question is how many legs does insects have? Insects को कितना leg होता है? Answer is insects have 6 legs. कितना leg होता है? Insects have 6 legs. Next. How does the fish breathe in water? Fish water में सांस कैसे लेता है? Fish use their gills to breathe in water. Fish use their gills to breathe in water. Okay? तो fish जो है gills use करता है सांस लेने के लिए. Next is which animal does creep and crawl? कौन सा animal creep कर सकता है, crawl कर सकता है? The answer for that question: chameleon, house lizard and snakes and animals that crawl. Right? Chameleon, house lizard and snakes and animals that crawl. Okay? Is this clear? You have to write the answer of these 4 questions. Along with that, you have to write the answer of this 5th question also. And you have to write some dictation word of the page number 10.
at least 5 dictation word from page number 10 and 5 dictation word from page number 11. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.